अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स पढ़ लेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है और इसकी कितनी अक़साम है, मशहूर कौन कौन से हैं। तो पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स कुछ मखसूस सिंबल्स होते हैं जो किसी काम के कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। उनमें से सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इसके नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब भी किसी मैथ्स के रिलेटेड कोई काम आपने करना हो, वहाँ पर आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितने हैं? ये टोटल 7 ऑपरेटर्स हैं, जिनमें पहला है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूल्स, पावर। तो इनमें से हर एक को अभी हम VS कोड में बाकायदा प्रैक्टिस करके देखते हैं कि एडिशन का क्या काम होता है, सब्ट्रैक्शन का क्या काम होता है। तो चलते हैं VS कोड पर और इनमें से हर एक को प्रैक्टिस के साथ समझते हैं। यहाँ मेरा VS कोड ओपन है, जो पहले से कुछ कोड है मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पहले जो एडिशन है उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे पाइथन के अंदर जो एडिशन है, दो चीज़ों को जमा करना, ये पाइथन के अंदर हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल है, num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 5। अब ये दो वेरिएबल आपके पास है, ठीक है। एक के लिए आपने 10 का जो इंटीजर वो असाइन किया है, दूसरे को 5 का जो इंटीजर वो असाइन किया है। अभी आपने इनको जमा करना है। पाइथन के अंदर आप कैसे जमा कर लेंगे? तो उसके लिए जो एडिशन ऑपरेटर है वो हम यूज़ करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट नम। यहाँ पर जब भी आप इस तरह कोई चीज़ लिखेंगे ना, तो VS कोड के अंदर ये एक्सटेंशन है कि ये आपको वो सब कुछ वैल्यू दिखा लेता है, ये कौन सा आपने करना है। तो यहाँ पर हम num1 को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये num2। अब आप इसको प्रिंट कर लेंगे। पहले मैं टर्मिनल साफ कर लेता हूँ। जब भी टर्मिनल साफ करना हो CLS लिखेंगे आप, CLS। टर्मिनल साफ है हमारा, मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ये देखें हमारे पास टर्मिनल में 15 रिजल्ट आ गया। तो जब भी दो चीज़ों को जमा करना हो उसके लिए हम एडिशन का जो साइन है वो यूज़ कर लेते हैं। अब दो चीज़ों को मैंने माइनस करना हो तो वो कैसे कर लूँगा, ये माइनस का निशान लगा देंगे, ठीक है। जिस तरह रियल मैथ्स के अंदर आप एडिशन को जमा करने के लिए, सब्ट्रैक्शन को दो चीज़ एक को दूसरे से माइनस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन को आप ज़रब देने के लिए यूज़ करते हैं, डिवीजन को तकसीम करने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे ही पाइथन के अंदर भी ये यूज़ हो जाता है। अब जो माइनस है वो तो आसान होता है, मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन की मिसाल देकर दिखा देता हूँ कि लाइक मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 5 को जो है ना, 5 को लेकर 10 में ज़रब देता हूँ। लाइक ये यहाँ पर इसका आंसर आएगा 50, ठीक है। तो आम रियल लाइफ में भी जब आप 5 को 10 से ज़रब दे देंगे तो 50 आता है। यहाँ पाइथन के अंदर भी आप ये काम ऐसे वो कर सकते हैं, तक में कंप्लीट कर सकते हैं। अब तीसरा है हमारे पास, इसमें जो दो थोड़े से मुश्किल से हो सकते हैं। एक होता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन मैथ का कॉन्सेप्ट है कि आप होल नंबर को पूरा तकसीम कर रहे हैं, जो रिमाइंडर है उसको वो शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसको भी हम VS कोड पे चेक कर लेते हैं। ये 10 के बजाय हम इसको 11 कर लेते हैं, ठीक है। ये 11 है कि num1 के अंदर 11 का जो वैल्यू है वो असाइन किया है। अब वो जो 11 है उसको आपने 5 पे डिवाइड करना है, 5 पे डिवाइड करना है। और हम उसको फ्लोर डिवीजन के जरिए डिवाइड कर रहे हैं कि सिर्फ जो होल नंबर है वो डिवाइड हो जाए, जो रिमाइंडर है वो ख़त्म हो जाए, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इसको एक वेरिएबल को असाइन कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ इसको वेरिएबल को असाइन कर लेता हूँ होल नम। अब देखिए मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ पर 2, ठीक है। कि इसने जो जितने गिनी के 11 को 5 पर तकसीम करने से जो होल नंबर मिलते थे वो इसने हमें दे दिया, और जो एक कुछ बचता था, पॉइंट वगैरह कुछ बचता था, वो उसने इग्नोर कर दिया। तो जब आप 10 को 11 को 5 पर डिवाइड कर लेंगे 2 आएगा, और एक का जो आधा हिस्सा 5 पे तकसीम होता था उसने इसको इग्नोर कर दिया। ये होता है होल नंबर, ठीक है। अब तीसरा है फ्लोर मॉड्यूल्स, यानी रिमाइंडर शो करना। ये बिल्कुल पहले वाले के जो फ्लोर डिवीजन है उसके काफ़ी ऑपोजिट साइड का है। फ्लोर डिवीजन में हम पूरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, रिमाइंडर को इग्नोर कर देते हैं। जबकि मॉड्यूल्स में
हम जो रिमाइंडर है वो शो करते हैं और जो होल नंबर जो पूरा डिवाइड हो जाता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो उसको भी मैं यहाँ पर VS कोड में तुम्हारे साथ लिख के प्रैक्टिस शेयर कर लेता हूँ कि ये लाइक इसी 2 नंबर को जो है ना हम उसका रिमाइंडर अपने लिए वो करना चाहते हैं। तो इसके जो साइन है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ये आपकी जो कीबोर्ड की जो 5 के साथ एक सिंबल होता है, शिफ्ट 5 दबाएंगे तो ये निशान आ जाएगा। इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर 1 आ गया। देखें इसने क्या किया, इसने 11 को 5 पे तकसीम कर दिया, 2 आ रहे थे, हर एक जो 2 के जो इंटीजर था वो तो इग्नोर कर दिया, जो रिमाइंडर था वो हमें शो कर दिया। तो ये होता है पाइथन के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरे नंबर पे है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसकी भी नाम से काफ़ी सिमिलरिटी मालूम हो रही है कि 2 चीज़ों को कंपेयर करना। आपने जब भी 2 चीज़ों को कंपेयर करना हो उसके लिए आप पाइथन के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ना यूज़ कर लेते हैं। इसने इसकी तारीफ की कि कंपेयर 2 वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। 2 वैल्यू को कंपेयर करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना। अगर 2 वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटर आपने यूज किया है, अगर वो ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर लेगा, अगर आपने वो ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर लेगा। तो इसको भी इसके जो टोटल ये 6 इसके सिंबल्स है, ठीक है। पहला है इक्वल का, दूसरा नॉट इक्वल का, तीसरा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल, ठीक है। तो इसको भी हम VS कोड पर प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पाइथन के अंदर यूज कर लेते हैं। यहाँ मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। यही को जो है ना, यही को ये जो लिखा हुआ इसी को हम कंपेयर कर लेते हैं कि इसके जो अंदर का जो सिंबल है ये मैं इसको अभी जो यहाँ पर जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसका साइन लगाऊंगा। उसका जो सिंबल है वो क्या है, पहला है कंपेयर करना, 2 चीजों को वो करना बिल्कुल यार ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या क्या num is equal to 11 था, num 2 is equal to 5 था। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि यार num 1 और num 2 के अंदर जो वैल्यू है वो बराबर है या नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, उनको कंपेयर कर लिया इस साइन के साथ, ये कंपेयर के लिए साइन आ जाती है, ठीक है। एज इक्वल इक्वल टू, एज इक्वल इक्वल टू के लिए साइन आता है। अब मैंने इसको कंपेयर करके होल नंबर में जो वेरिएबल था उसको असाइन कर लिया। अब मैं होल नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर मुझे होल नंबर नाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि मैं यहाँ इसको नाम ही लिख देता हूँ क्योंकि होल नंबर पहले हमने वो कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, पहले मैं टर्मिनल को साफ कर लेता हूँ। ये ले, ये देखिए फॉल्स, ठीक है। अब फॉल्स क्यों दिया, क्यों भाई आपको भी मालूम है 11 और 5 बराबर नहीं है। अगर 11 और 5 बराबर होते तो ये आपको ट्रू वैल्यू देता था। लाइक मैं यहाँ पर जो है ना num is equal to 5 था, मैं इसको 11 कर लेता हूँ। अब ये ट्रू दे देगा, क्यों, क्योंकि num 1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो और num 2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये मैं आपको उसका देता हूँ, देखो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है, कि ये ट्रू है। तो ये होता है पाइथन के अंदर जो है ना कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और जब आपने इक्वल इक्वल को वो करना हो, कंपैरिजन करना हो, मतलब आपने एक ये बताना हो कि 2 चीजें बिल्कुल बराबर है, उसके लिए ये साइन यूज होता है। दूसरा होता है एज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है, ठीक है। इसकी जो सिंबल है वो क्या होगा, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ये एक और ये वाला सिंबल। इसके लिए क्या ये सिंबल यूज होता है कि जब आपने ये कंपेयर करना हो कि ये पहले वाला और दूसरा वाला आपस में बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं होंगे तो ट्रू होगा, ठीक है, अगर बराबर है तो फॉल्स होगा। अब जो है ना, अब ये अगर यही जो प्रोग्राम लिखा हुआ है अगर मैं इसको प्रिंट कर लूंगा ये फॉल्स रिजल्ट दे देगा। क्यों, क्योंकि भाई num 1 और num 2 में जो वैल्यू है वो 11 है, और 11 का जब आप ये कह रहे हैं कि 11 के बराबर नहीं है तो ये फॉल्स होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 11 तो 11 के बराबर है। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, जैसे ये फॉल्स के नतीजा दे देगा, ये देखिए इसने फॉल्स दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर 12 कर लेता हूँ, 119 कर लो, ये ट्रू दे देगा। क्यों, क्योंकि जो num 1 के अंदर जो 11 है वो और num 2 के अंदर जो 119 है वो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। और यही ये और चेक करना चाहता था, इज नॉट इक्वल टू। पहले वाला जब 2 आप मसावी के निशान लगाएंगे वो इज इक्वल टू, और जब ये वाला निशान लगाएंगे ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कंपेयर करता है इज नॉट इक्वल टू को, ठीक है। तीसरा है हमारे पास ग्रेटर देन, यानी जब आपने ये कंपेयर करना हो कि ये एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ा है तब आप उसको ग्रेटर देन के साथ वो करते हैं, कंपेयर करते हैं। लाइक यहाँ पर इन्हीं वैल्यूज के अंदर में ये वाला जो ग्रेटर देन का जो असाइन है, जो सिंबल है वो पाइथन के अंदर ये वाला काउंट होता है। यहाँ पर जो शिफ्ट जो आपके कीबोर्ड के अंदर वो होगा, जो कॉमा है उसके साथ एक निशान होगा,
उस अगर आप शिफ्ट कॉमा कर लेंगे तो ये निशान आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये कंपेयर कर रहे हैं कि num1 के अंदर जो वैल्यू है वो num2 से ग्रेटर देन है, वो उससे बड़ा है। अब ये फॉल्स रिटर्न कर लेगा, क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारे पास num1 के अंदर 11 है और num2 के अंदर 119 है, ठीक है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो 11 है वो तो लेस होता है, वो तो कम होता है 119 से, ठीक है। जबकि मैं तो यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ कि num1 num2 से ग्रेटर देन है, वो उससे बड़ा है, ठीक है। अगर ये भी फॉल्स रिटर्न कर लेगा, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। देखें, ये देखिए इसने फॉल्स दे दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने कंपैरिजन किया था कि num1 के अंदर जो वैल्यू है वो num2 से ज़्यादा है, num2 से बड़ा है वो वैल्यू, ठीक है। लेकिन वो तो इससे छोटा है। अगर हम यहाँ पर इसको वो करते हैं, लाइक में इसको 1 कर लेता हूँ, तो ये अभी नतीजा आपको ट्रू दे देगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त num1 के अंदर जो वैल्यू है वो num2 से ज़्यादा है। लाइक मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, ये देखिए इसने ट्रू दे दिया, ठीक है। तो ये होता है पाइथन के अंदर इज नॉट ग्रेटर देन का जो है। और दूसरा है ग्रेटर, जिस तरह ग्रेटर देन होता है इसी तरह इसके बिल्कुल मध्यम ऑपोजिट साइड लेस देन होता है। तो जब ये जो साइन है ये ग्रेटर देन के लिए यूज होता है, अगर आप इसको ये वाले के साथ चेंज कर लेंगे तो ये लेस देन के लिए हो जाएगा था। तो ये लेस देन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कि एक वैल्यू को आपने दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, आपने ये शो करना है कि जो एक वैल्यू है वो छोटा है, दूसरी वैल्यू से छोटा है, तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं। लाइक अभी इस मिसाल में जो है ना, num1 को हमने 11 वैल्यू असाइन की है और num2 को 1, ठीक है। और जो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जो num1 के अंदर जो वैल्यू है वो तो ज़्यादा है, इसलिए ये कंपेरिजन यहाँ पर फॉल्स दे देगा, ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। ये देखें फॉल्स दे दिए, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर ज़्यादा कर लेते हैं, इसको 19 कर लेते हैं, यह भी आपको ट्रू दे देगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त num1 के अंदर 11 की वैल्यू है और num2 के अंदर 19 की वैल्यू है, और जो 11 है वो जाहिर सी बात है 19 से छोटा है। और आप यही कंपैरिजन कर रहे हैं कि num1 लेस देन num2, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर पांचवा है ग्रेटर और इक्वल, यानी आपने ये कंपेयर करना हो कि ये वैल्यू इस वैल्यू से बिल्कुल, इस वैल्यू के बिल्कुल बराबर है या इससे बड़ी है, तब आपने मुझे ट्रू रिटर्न करना है। अगर ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, बराबर भी नहीं बल्कि ये इस वैल्यू से बड़ी है, तो उस वक्त आपने मुझे फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। उसके लिए जो सिंबल्स यूज होता है उसको हम VS कोड में यूज करके देखते हैं कि ये देखें, ये जो है ना, इसकी जो यही वेरिएबल जो है ना, हम इस वक्त जो डिफाइन कर चुके वही को हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो हमने इस वक्त जो फोकस करना है वो उन सिंबल्स के अंदर, सिंबल्स पर फोकस करना है और उनका जो रिजल्ट आ रहा है उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर मैं कंपेरिजन की वो लगा लेता हूँ, ये जो निशान है इसका मतलब होता है कि num1 अगर num2 के बराबर है या num2 से बड़ा है तो आपने ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। अब num1 के पास हमारे पास 11 है और num2 के अंदर 19 है, और ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि जो num1 है यानी 11 वो लेस देन है, तो लिहाजा ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है। अभी अगर इसको हम रन कर देंगे तो ये हमें फॉल्स दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि num1 के अंदर 11 है, num2 के अंदर 19 है, और 11 ना तो 19 की इक्वल है और ना 19 से ग्रेटर है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। इसके अंदर जो छठा है वो लेस देन और इक्वल है, क्या इसकी बिल्कुल अपोजिट है कि अगर लेस देन है या इक्वल है तब आपने मुझे ट्रू देना है, अगर ग्रेटर है तब ग्रेटर देन है तब आपने मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। इसी को हम जो है ना, आप इसको यूँ कर सकते हैं कि इस निशान को यूँ कर ले, ठीक है। यानी इस वक्त आप ये कंपेरिजन कर रहे हैं कि num1 के अंदर 11, ठीक है, वो num2 यानी 19 से छोटा है या बड़ा है। अब ये कंडीशन ट्रू होगी, क्यों? क्योंकि num1 के अंदर इस वक्त 11 पड़ा हुआ है और वो 19 से लेस देन है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये पहले CLS करके साफ कर लेते हैं। ये देखें ट्रू इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स कि दो चीज़ों को कंपेयर करना हो कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, उसके लिए आप या ये वाला और ये वाला बराबर है या ये वाला बड़ा है या इसके बराबर है, उसके लिए आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ कर लेते हैं। तीसरा है पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों यूज़ होते हैं? तो क्या कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, जब आपने एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करना हो तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं। ये एंड और नॉट 3 अल्फाज है। एंड यानी दोनों बातों का सच होना ज़रूरी है, ठीक है, और कोई एक बात का सच होना काफ़ी है, नॉट उस बात का सच न होना ज़रूरी है। अब हम जब उसको ये जो एंड है, बोथ मस्ट बी ट्रू, यानी एंड से पहले और एंड के बाद जो चीज़ें हैं उन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर कोई एक भी फॉल्स होगा तो नतीजा फॉल्स आएगा। दूसरा है और एटलीस्ट वन इज ट्रू, कम से कम एक का ट्रू होना ज़रूरी है। 50
एंड 50 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अभी ये एंड के अंदर होगा 50 50 और 40 इज इक्वल टू 50। अब ये ट्रू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक 50 यानी ये 50 और 14 का तकाबुल कर रहे हैं दूसरे 50 के साथ, कि इनमें से एक उस 50 के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो अब हम जब वीएस कोड के अंदर इसके वीएस कोड के अंदर हम जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बिल्कुल वाज़े हो जाएगा और तुम्हें समझ आ जाएगा। तो चलो वीएस कोड में इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर ये वीएस कोड है, ठीक है, मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ये मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ, बल्कि इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर ये करता हूँ नम1 के अंदर इस वक्त इसको मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको इस वक्त मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि num1 लेस देन num2 एंड num1 लेस देन 0। क्या मैंने कहा कि num1 के अंदर जो वैल्यू है यानी 10 वो num2 से भी छोटी है और वो 0 से भी छोटा है। ठीक है, अब ये कंडीशन ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि num1 के अंदर 0 पड़ा हुआ है और num2 के अंदर 19 है। अब num1 की जो कंडीशन है वो num2 से तो छोटी है, लेस देन है, लेकिन 0 से लेस देन नहीं है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि एंड ऑपरेटर्स के अंदर बोथ का ट्रू होना जरूरी है, यानी num1 का num2 से भी लेस देन होना जरूरी है और num1 का 0 से भी लेस देन होना जरूरी है। तो लिहाजा मैं इसको जब प्रिंट कर लूंगा ये हमें नतीजा देगा। देखो फॉल्स दे दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कहा था एंड के अंदर उसके पहले वाले और उसके बाद दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर एक फॉल्स है। वो कौन सी? कि num1 इज इक्वल टू 10 वो लेस देन 0 नहीं है, क्योंकि num1 के अंदर 10 पड़ा हुआ है और 10 0 से छोटा नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर अगर इसके बजाय हम इसको लिखते हैं 20, अब ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि num1 के अंदर 10 है, वो 19 से भी छोटा है और साथ साथ 20 से भी छोटा है। अभी हम इसको मैं रन कर लेता हूँ। देखो ट्रू दे दिया इसने। ये होता है पाइथन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड। ठीक है, एंड दोनों कंडीशन को, इससे पहले वाले को भी, इसको इसके बाद वाले दोनों का ट्रू होना जरूरी है। दूसरा है हमारे पास और। अगर मैं यहाँ पर और लगाऊंगा और का मतलब कोई एक, मतलब या ये दो कंडीशन है, उनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये आपको ट्रू नतीजा दे देगा। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है num1, मैं यहाँ पर इसको दोबारा 0 कर लेता हूँ ताकि हमारा ये नतीजा ट्रू दे दे। ठीक है, num1 के अंदर मैं वैल्यू रखी है 10, num2 के अंदर रखी है 19। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो num1 के अंदर जो वैल्यू है वो num2 से लेस देन है, num2 से लेस देन है, या अगर num1 की वैल्यू 0 से लेस देन है तो आपने मुझे ट्रू दे देना है। और हाँ ऐसा ही है, ट्रू दे देगा। क्यों? क्योंकि अगरचे num1 की जो वैल्यू है 10 वो 19 से तो लेस देन है, ठीक है, और 0 से लेस देन नहीं है, लेकिन चूंकि आपने और यूज किया है, और ऑपरेटर यूज किया है, तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो ये आपको नतीजा ट्रू दे देगा। मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, ये देखिए इसने ट्रू दे दिया। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए, अगर कोई भी जो है ना ट्रू नहीं है, यहाँ पर जो 19 है ये num1 में इसको 1 कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, num1 के अंदर 10 है, num2 के अंदर 1 है, और मैंने क्या कंडीशन लगाई कि अगर num1 लेस देन num2 है या num1 लेस देन 0 है तो आपने मुझे ट्रू दे देना है। अब मैं यहाँ इसको 0 के बजाय इसको 10 करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों सूत्र में जो है ना num1 के इसको 8 कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि num1 num2 से भी जो है ना बड़ा है और जो 6 है उससे भी बड़ा है, और हमने कंडीशन ये लगाई कि अगर ये छोटा है तब मुझे ट्रू दे दे वरना फॉल्स दे दे। अब ये फॉल्स दे देगा क्योंकि ये तो वाकई में जो है ना वो, ये देखिए इसे फॉल्स दे दिया। ठीक है, कि जो num1 के अंदर जो 10 पड़ा हुआ है ना तो वो 1 से छोटा है और ना 6 से छोटा है, बल्कि वो उन दोनों से बड़ा है। अगर इनमें से किसी एक से भी वो छोटा होता तब आपके पास कंडीशन ट्रू आ जाती थी। तीसरा है नॉट, यानी एंड और नॉट। तीसरा नॉट है। नॉट जो है ना ये रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, यानी वो ठीक नहीं है। नॉट इज इक्वल टू या नॉट ट्रू। ठीक है, इसकी जो ये रिवर्स द रिजल्ट, रिवर्स को बिल्कुल
जो रिजल्ट होता है उसको बिल्कुल आउट कर देता है, ऑपोजिट कर देता है। इसकी जो मिसाल है वो हमें बहुत वाज़ेह अंदाज से समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पर हमारे पास, इसको हम VS कोड में आसानी से समझ लेंगे कि हमारे पास num1 के अंदर 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने कंडीशन क्या लगाई, नॉट num1 लेस देन 6, कि भाई num1 के अंदर जो वैल्यू है वो 6 से छोटे नहीं है, बिल्कुल छोटा नहीं है। अब ये आपको ट्रू दे देगा, क्यों? क्योंकि नॉट ने कहा भाई num1 के अंदर जो 10 पड़ा हुआ है वो 6 से छोटा नहीं है। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, ये आपको नतीजा बिल्कुल ट्रू दे देगा। लाइक ये देखें, ये इसको आपको नतीजा दे देगा, ट्रू दे देगा। देखें क्यों? क्योंकि आपने कहा नट num1 लेस देन 6, भाई num1 के अंदर 10 पड़ा हुआ है, वो 6 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो ये नट का काम है, नट ये काम करता है कि ये जो नतीजा होता है उसको, जो रिजल्ट होता है उसको रिवर्स कर देता है। चौथा है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या करता है, ये चेक इफ अ वैल्यू एग्जिस्ट इन अ सीक्वेंस, ठीक है। ये चेक करता है कि यार ये जो वैल्यू है ये उस सीक्वेंस के अंदर है या नहीं। उस सीक्वेंस से मुराद लेस स्ट्रिंग कोई भी आप ले सकते हैं, तो उस सीक्वेंस की जो तसलसल है, जो अल्फ़ाबेट्स है, उसके अंदर ये मखसूस अल्फ़ाबेट है या नहीं है। ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स होता है। और मेंबरशिप ऑपरेटर्स के अंदर, और मेंबरशिप ऑपरेटर्स से हम ये चीज़ें चेक करते हैं कि यार ये मखसूस जो अल्फ़ाबेट है या मखसूस जो सेट है वो उस लिस्ट के अंदर या उस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। तो उसको भी हम VS कोड पर जब जाएंगे उसको बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो ये एक मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसको वो करना हमारे लिए आसान हो जाए। यहाँ पर ये VS कोड है, पहला वाला मैं सारा इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। क्लीन हो गया। अब मेरे पास ये एक जो है ना फ्रूट की लिस्ट है, मेरे पास एक फ्रूट की लिस्ट है, इसको भी कॉपी को भी हटा दो, ये फ्रूट की लिस्ट है। अब हमने ये चेक करना है कि इसमें अभी 3 वैल्यूज है हमारे पास, एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है। अब हम मैंगो चेक करते हैं कि यार मैंने जो फ्रूट लिए है बाजार से, ठीक है, इसके अंदर हमने मैंगो भी लिए या नहीं लिए, ये चेक करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, चेक। आप वैल्यू कुछ भी जो है ना वो वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाई, मैंगो एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब क्या किया कि भाई मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो मैंगो है वो फ्रूट्स में है या नहीं है। अब जब होगा या वो ट्रू दे देगा, अगर नहीं है तो या वो फॉल्स दे देगा। अब इस सूरत में ये जो लगा हुआ है यहाँ पर, जो इस वक्त हम जो कोड लिख चुके हैं, इसमें ये फॉल्स दे देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिस्ट में 3 चीज़ें हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है, और उनमें मैंगो नहीं है। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, ये देखिए इसने फॉल्स दे दिया, ठीक है। कि भाई आप जो मैंगो को अपने शॉपर में चेक कर रहे हैं, अपनी लिस्ट में चेक कर रहे हैं, अपने बैग में आप देख रहे हैं, वहाँ पर मैंगो नहीं है, बल्कि एप्पल, बनाना, चेरी, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मैंगो को इसके बजाय मैं इसको एप्पल कर लेता हूँ, बल्कि इसको बनाना करता हूँ, ये चेक कर रहा हूँ कि यार बनाना जो है ना, बनाना वो इस लिस्ट में है या नहीं है, ये कैसे चेक कर लेंगे। तो ये इसको वो करते हैं, देखो इसने ये भी ट्रू दे दिया, ठीक है। पहले वाला फॉल्स दिया था, ये वाला ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि बनाना उस लिस्ट में मौजूद है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, और ये एक स्ट्रिंग है s इज इक्वल टू कामरान। अब मैं ये चेक करता हूँ कि यार इस कामरान जो नाम है इसके अंदर ए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो मैं प्रिंट, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, एस प्रिंट सॉरी एम एन एस, ज़्यादा लिखा गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एम एक स्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर ली, उस स्ट्रिंग को जो वैल्यू दी कामरान दे दिया, ठीक है। अब चेक करता हूँ यार एम उस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, ये इसने ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि भाई कामरान नाम के अंदर एम एग्जिस्ट करता है। तो जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स थे वो 2 है, एक एंड, दूसरा नॉट एंड। एंड के जरिए हम ये चेक करते हैं कि ये चीज़ इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। इसके अंदर है, अगर नहीं है तो वो हमें फॉल्स दे देगा, अगर है तो वो ट्रू दे देगा। जबकि नॉट एंड ये उसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर है और आपने नॉट एंड इस्तेमाल किया है तो वो फॉल्स रिटर्न कर लेगा, क्योंकि वो तो उसके अंदर है, ठीक है। अगर उसके अंदर नहीं है तो ये
ट्रू रिटर्न कर लेगा। इसको भी हम VS कोड में करके देखते हैं तो ये हमें आसानी से समझ आ जाएगा। लाइक यहाँ पर जो है ना S इज इक्वल टू कामरान। अब मैं ये चेक करता हूँ कि भाई M कामरान के अंदर है या नहीं है, तो मैं पहले N को चेक करता हूँ। प्रिंट M N S। दूसरा मैं क्या चेक करता हूँ, एक ट्रू को ले लेते हैं, एक फॉल्स को ले लेते हैं। ठीक है, दो चीजें मैंने चेक की है, एक स्ट्रिंग बनाया है S के नाम से, उसको मैंने कामरान वैल्यू डिफाइन असाइन कर लिया है। अब चेक करता हूँ भाई M S के अंदर है या नहीं है, दूसरा X S के अंदर है या नहीं। तो पहले वाला जो प्रिंट है वो हमें ट्रू नतीजा दे देगा। क्यों? क्योंकि M कामरान के अंदर एग्जिस्ट करता है, और जो दूसरा वाला है X N S ये हमें फॉल्स नतीजा दे देगा। क्यों? क्योंकि X कामरान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं इसको यहाँ पर पहले टर्मिनल साफ कर लेता हूँ। अब इसको मैं रन कर लेता हूँ। ये देखें, एक इसने ट्रू दे दिया, दूसरा फॉल्स दे दिया। ठीक है, कि जो M S के अंदर एग्जिस्ट करता था उसका नतीजा ट्रू में दे दिया, और जो X S के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था वो फॉल्स में दे दिया। तो ये तो हो गया N, मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर N की मिसाल है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर हम नॉट N की मिसाल कैसे यूज करनी है, वो भी बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, नॉट अब ये जो है ना, ये पहले वाला ये बिल्कुल बरअक्स है। हम ये चेक कर रहे हैं कि M कामरान के अंदर नहीं है, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि M तो कामरान के अंदर है। ठीक है, जो कामरान वेरिएबल हमने वैल्यू के अंदर चेक कर रहे हैं। तो देखो, इसने पहला फॉल्स दे दिया, दूसरा ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि पहले से हम ये चेक कर रहे थे नॉट N लगाकर कि M कामरान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि वो तो एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये हमें फॉल्स दे देगा। और दूसरे में क्या हमने कहा, X नॉट N S, X कामरान जो नाम है उसके अंदर नहीं है, और वाकईतन नहीं है। जब नहीं है तो ये हमें ट्रू दे देगा। तो ये होता है पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स। और इसको वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लो, तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर कोई किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।